वेलकम बैक गाइस, दिस इज कार्तिक सिंह। कल के डेट में मैंने फिनिप्टे का एक डिटेल्स एनालिसिस आप लोग को किया हुआ था और आपके सामने मैंने वीडियो में बताया हुआ था कि कहाँ पे मार्केट को लेके कैसे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था कि लास्ट टाइम फ्राइडे के डे में मार्केट जो क्लोज हुई थी उसका हाई हम लोग मार्क किए थे और इसके लो जहाँ से लास्ट टाइम में क्लोजिंग दिया था। और जाकर के देख लो, फ्लैट ओपनिंग होगा तो क्या होगा, अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो हमारा ट्रेड का प्लान क्या होगा, और गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो हमारा ट्रेड का प्लान क्या होगा। मैंने आपको सारा चीज़ उसमें बताया हुआ था। ठीक है, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के वो वीडियो आप देख लेना, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और जाकर के देख लो, जो हमने एक जोन बताया हुआ था कि फिर निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर इस जोन को क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद रीटेस्ट करे, देन उसके बाद हम टारगेट प्लान करेंगे यहाँ तक का। मैंने यही बात बोली थी। मार्केट कई बार देखो उसी जोन के आसपास, उस अप साइड के आसपास जो हाई था लास्ट टाइम, उसके आसपास मार्केट जाकर के देखो क्लोज हो गई है। पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने आज पूरा दिन सिर्फ वेट किया है, कोई ट्रेड प्लान नहीं किया था। हमने सिर्फ वेट किया था, हमने ट्रेड किया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट अगर जोन में रहेगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे गाइस। तो देखो हमारा एक ही मोटिव होना चाहिए कि हमें पैसे कमाने हैं, बट हमें ट्रेड का एग्जीक्यूशन देखना पड़ता है। हमारा सेटअप बनना चाहिए। हमारा सेटअप नहीं बनेगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट एक दिन का नहीं है। बट इसी में बहुत सारे लोग होते हैं, आप पे बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़बरदस्ती पैसे चाहिए। ज़बरदस्ती मार्केट में पैसे में कूदते हैं, मार्केट में कूद जाएंगे, देखेंगे नहीं भाई मुझे यहाँ से ट्रेड तो भाग रही, मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ। गाइस आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपको बता रहा हूँ स्टॉप लॉस हंटिंग था, तो वो लोग भी हमको देख रहे थे, बस प्रॉपर हम देख रहे थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो ये था पूरा, हमने आपका फिर निफ्टी के बारे में डिटेल्स दिया। देख लो पूरा का पूरा कंप्लीट उसी रेंज में है। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसका हमारा क्या मूवमेंट होगा और क्या ट्रेड का हमारा प्लान होगा, तो उसके बारे में हम चलिए देखते हैं। तो कैसे ये हमने ओपन कर दिया है बैंक निफ्टी का चार्ट, देख लेते हैं इसके बारे में भी क्या क्या है डिटेल्स। ठीक है, देखो ये बैंक निफ्टी का एक 3-4 दिन से मैंने हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में है। ठीक है, एक लो एक हाई के आसपास जा रहा है, वहीं पर घूम रहा है। तो देखो मैंने ऐसा क्या किया, बस कुछ करना नहीं है आपको, एक ये यहाँ से लेकर के इसके एक जोन बना देना है। मतलब ये जो आपका मार्केट जहाँ से इसकी बॉडी बन रही है वहाँ से लेकर के जहाँ तक विक्स बनी वहाँ तक के आप एक रेंज बनाओ मार्केट में। ठीक है, और उसके बाद जाकर के आपको जो हाईली अभी जो ये लास्ट टाइम जहाँ से ये मार्केट गिरा हुआ था, इस जगह से लेकर के अभी इस वाले हाई के आसपास का एक जोन क्रिएट कर दो। बस ऐसा आप क्रिएट कर लो, सबसे सिंपल मार्क करो। ठीक है, अब करंटली मार्केट 3-4 दिन से इसी जोन के अंदर आपका चल रहा है। तो देखो हम यहाँ चीज और भी मार्क कर लेते हैं। देखो लास्ट टाइम जो फ्राइडे का मार्केट था उसका ये हाई था, लास्ट टाइम क्लोजिंग सेशन में ये हाई बना हुआ था और आपका यही लो था। एकदम क्लियर देखो, एकदम साफ साफ ध्यान से समझो। मार्केट ने क्या किया, ओपन हुआ, देन उसके बाद इसी रेंज में क्लोज हो गया। और आज की मार्केट नहीं हुई, देखो फ्लैट ओपनिंग हुआ उसी क्लोजिंग के आसपास। और मार्केट कहीं नहीं, देखो एक बार सपोर्ट लिया है, 2 बार सपोर्ट लिया है, 3 से 4 बार मार्केट इस जगह सपोर्ट लेकर के यहाँ जाकर के यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ठीक है गाइस, तो देखो हमारा व्यू क्या होना चाहिए मार्केट में, एकदम क्लियर यही रखो। आप ये जोन को मार्क कर लो। ठीक है, 48,000 से लेकर के 48,100 या 200 के आसपास का भी एक जोन है, ये आप मान कर लो अप साइड के लिए। और डाउन साइड के लिए आप 47,400 से लेकर 400 ठीक है, 47,400 और 47,500, ये दो 100 पॉइंट का जो आपका डिफरेंस है ना, ये जोन, इसको मार्क कर लो। मार्केट में देखो व्यू क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर यही रखो कि मार्केट कल के डेट में, ठीक है, कल के डेट में मार्केट इस रेंज के आसपास जहां ये क्लोज हुआ है, आज पूरा दिन मार्केट देखो साइडवेज, एक बार बस मोमेंटम दिया उसका पूरा साइडवेज हो गई, खत्म हो गया मार्केट, उसी में क्लोज हो गया। तो मैसेज एकदम क्लियर है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम वेट करेंगे किस इसका, इसको ब्रेकआउट का, अप साइड का। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है, अप साइड जाता है, रिटेस्ट करता है, प्राइस एक्शन वाइज यहाँ पे कोई ऐसा कैंडल पैटर्न्स बनता है जो हमें ये पता चले कि मार्केट अप साइड की जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस इसी कैंडल्स के आसपास का लो रखेंगे और यहाँ से हम टारगेट प्लान करेंगे। पहली टारगेट ये, दूसरी आपका 48,200 के आसपास। ठीक है, 48,200 और 48,000 के आसपास का हम लोग जो टारगेट रहेगा 48,100, ये हम टारगेट एक प्लान करेंगे जब मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होगा तो, उस केस में। ठीक है, दूसरा हमारा प्लान क्या होना चाहिए, अगर मार्केट फ्लैट ना होकर के गैप खुलता है, मान लो इधर कहीं ओपन होता है, अगर इधर कहीं ओपन होता है तो देखो ये 48,000 है, 48,000 के आसपास मार्केट में कहीं ना कहीं एक तरह से सेलर्स बैठे हैं अभी। जो कभी सपोर्ट बनी हुई थी मार्केट प्रीवियस, वो एक तरह से सेलर्स अब वहां पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो पहले इसको आप वेट करो,
यहाँ से मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, देन रिटेस्ट करेगा, देन हम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ करेंगे। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन वाइज अगर कोई हमें सेल साइड का सिग्नल देता है तो हम सेल के लिए बैठेंगे, लेकिन हमारी टारगेट यहाँ से छोटी रहेगी, इसी जो क्लोजिंग है क्लोजिंग के आसपास, ठीक है, 47,700 के आसपास हमारी ये एक ट्रेड प्लान करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के छोटा टारगेट के लिए। अगर मार्केट हमारा गैप डाउन खुलता है तो बॉस एकदम क्लियर है, इस गैप डाउन केस में आप मार्केट को इसके लो के आसपास आने दो, क्योंकि देखो ये 3 से 4 पर सबसे अच्छा सेटअप हमें यही मिलेगा। 3 से 4 बार मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके अपसाइड गया है तो ये हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट रहेगा। हम इस कैंडल का विक्स जो रहेगा, ठीक है, उसके लोवेस्ट पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और एट द मनी का कॉल का मतलब होता है 47,500, जो मार्केट इसी के आसपास चल रही है। एट द मनी की प्रीमियम पे आप काम करना और उसका आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना, और टारगेट आपका पहला जो होगा, ये पहला टारगेट आप रख लेना, जो आज के डे की क्लोजिंग थी, ये पहला इस डे का आप पहला टारगेट रखोगे। अगर इसको क्लोज करके प्राइस एक्शन वाइज ऊपर जाता है तो दूसरा टारगेट आपका 48,000 के आसपास बनेगी। अगर मार्केट इसको भी क्लोज करके ब्रेक करके ऊपर जाता है तो 48,200 तक हमारा गाड़ी के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा मार्केट में एक व्यू रहेगा, इस यहाँ पे मार्केट ओपन होगा, कैसे हम ट्रेड का प्लान का एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। गैप डाउन खुलेगा तो हमारा प्लान सबसे बेस्ट रहेगा कि मार्केट गैप डाउन खुले और हमें यहाँ प्राइस एक्शन वाइज कोई एक कैंडल दे, तो सबसे बेस्ट टाइम हमारे लिए होगा एंट्री के लिए, कॉल साइड के प्रीमियम के लिए। अगर फ्लैट ओपन होता है तो नो ट्रेड, आप वेट करो। अगर गैप अप खुलती है तो भी आप वेट करो, ठीक है, क्योंकि ये जोन के आसपास भी सेलर्स हैं और 48,000 के आसपास भी आपका सेलर्स है मार्केट में, ठीक है। तो आप वेट करना और वेट करके आप काम करो। और एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ कि देखो अभी क्या है कि ये जो लास्ट ईयर है, ठीक है, दिसंबर है, 3 4 5 दिन आपका जो रहेगा मार्केट एक छोटी सी मूवमेंट में चलेगी और ज़्यादा वोलेटाइल भी नहीं होगा, बट स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट होगी। तो छोटे क्वांटिटी के साथ अभी आप काम करो, अपने कैपिटल को सेफ रखो। जब कभी आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा तो ट्रेंडिंग मार्केट में आप अपने कैपिटल को यूज़ करो, ठीक है, जैसे बड़े इन्वेस्टर करते हैं वैसे आप भी करो। तो ये था पूरा बैंक निफ्टी का आपका प्रॉपर एक एनालिसिस। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले।